चलिए देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। ये हैं महामहिम सम्माननीय अनुराग कश्यप जी। और फिल्म इंडस्ट्री में इनको कंट्रोवर्सी किंग कहा जाता है, क्योंकि चीज़ कोई भी हो इनको अपनी नाक डालनी होती है, टॉपिक कोई भी हो इनको अपनी नाक डालनी होती है, अपनी टांग अड़ानी होती है। चलिए देखते हैं अनुराग कश्यप जी की कौन कौन सी कंट्रोवर्सीज फेमस हैं जिनको हम जानते हैं। सलमान खान जी के बारे में क्या विचार रखते हैं अनुराग कश्यप जी, सुनिए। प्रशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एक डिबेट शुरू हो गई थी पूरे देश में नेपोटिज्म को लेके, यानी कि परिवारवाद को लेके और डार्क साइड ऑफ बॉलीवुड को लेके। उसी टाइम के दौरान अनुराग कश्यप ने सलमान खान और उनके भाई अरबाज और सोहेल खान के बारे में आरोप लगाया कि ये ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत के जिम्मेदार है। एक लंबे सोशल मीडिया पोस्ट में अनुराग कश्यप अलेज करते हैं, अनुराग कश्यप आरोप लगाते हैं कि उन्होंने उस एक्टर यानी सुशांत सिंह राजपूत को बुली किया है और उसकी मेंटल हेल्थ को खराब किया है। इससे पहले अनुराग कश्यप अरबाज खान पर आरोप लगा चुके हैं कि अनुराग कश्यप और उनके भाई अभिनव कश्यप के बीच में लड़ाई का कारण, कलह का कारण अरबाज खान है। चलिए आगे देखते हैं अनुराग कश्यप जी के क्या विचार हैं हमारे फेमस प्रोड्यूसर डायरेक्टर करण जौहर जी के बारे में। अनुराग कश्यप को एक बार करण जौहर के शो कॉफी विद करण में जाने का मौका मिला और उसने अपना आपा खो दिया जब करण जौहर ने उससे पूछा कि ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन, सलमान खान और शाहरुख खान में से किसको पसंद करेंगे। और अनुराग कश्यप ने कहा ये बहुत क्रैपी शो है, ये बहुत अजीब चीप शो है। जिसके बाद करण जौहर ने कहा कि शायद अनुराग कश्यप जी आपको एक साइकियाट्रिस्ट यानी कि मनोचिकित्सक की आवश्यकता है। चलिए आगे देखते हैं अनुराग कश्यप जी के क्या विचार हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। अनुराग कश्यप जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी आपने देर कर दी ये बोलने में कि फिल्मों पे रिमार्क्स ना करें। अब कोई फायदा नहीं है, अब तो जो नुकसान होना था वो हो चुका था। इनका मतलब है कि नरेंद्र मोदी जी को इनसे पहले कंसल्ट करना चाहिए कि भाई साहब सही समय क्या है बोलने, किस समय मैं बोलूँ, कौन से महीने कौन सी तिथि को मैं बोलूँ। और जब अनुराग कश्यप जी बताएं तो वही सही समय और सही तारीख होने वाली है, वरना जो भी बोला जाए वो गलत है, उसका कोई फायदा नहीं है। खैर आगे देखते हैं। पुष्पा द फेमस ब्लॉकबस्टर ऑफ साउथ इंडिया तेलुगु फिल्म, जो हिंदी में भी बहुत सक्सेसफुल रही थी। और दूसरी फिल्म कंतारा के बारे में अनुराग कश्यप क्या कहते हैं। अनुराग कश्यप कहते हैं कि कंतारा और पुष्पा जैसी फिल्में फिल्म इंडस्ट्री को तबाह कर रही हैं। शाबाश, बहुत खूब कश्यप जी, गजब। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या है अनुराग कश्यप जी की टोकरी में। ओके, सीएए, ओके, बहुत फेमस एक प्रोटेस्ट हुआ था सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में जो प्रदर्शन हुए थे उनके बारे में ये समाचार है। अनुराग कश्यप जी कहते हैं कि ये सरकार एक फांसीवादी सरकार है और दिल्ली एक वॉर जोन यानी कि युद्ध क्षेत्र बन चुका है। ओके, क्या कहते हैं, ये बहुत लंबी फाइट है, बहुत लंबी लड़ाई है। अनुराग कश्यप जी बोलते हैं एंटी सीएए प्रोटेस्ट जो कि जामिया नगर में था, जामिया नगर नई दिल्ली में। उसके बाद कहते हैं अनुराग कश्यप जी कि हमारे पीएम जो है नरेंद्र मोदी जी, क्या वो अपने पिताजी का बर्थ सर्टिफिकेट पेश कर सकते हैं। शाबाश, शाबाश अनुराग जी, क्या खूब बदतमीजी है। मतलब इसको हम दिलेरे नहीं, इसको बदतमीजी की कैटेगरी में रखते हैं, आपको शायद समझ में नहीं आता है। खैर आगे चलते हैं। लड़ाई जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान और कंट्री यानी कि देश को बचाने की, संविधान और देश को बचाने की लड़ाई है। अनुराग कश्यप जी बोलते हैं जामिया के स्टूडेंट, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली के स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों को। और ये एक और समाचार है हिंदुस्तान टाइम्स का जिसमें अनुराग कश्यप रिएक्ट करते हैं सीएए प्रोटेस्ट के बारे में मुंबई में, और वो कहते हैं कि किसी को इतना मत डराओ कि डर खत्म हो जाए। वाह शाबाश, क्या डायलॉग मारा है। कौन सी फिल्म पहन की, कमेंट करके बताएं। आगे अनुराग कश्यप जी के बारे में समाचार है कि अनुराग कश्यप और राज बब्बर, सुरेश रैना, इन सबको, इनके अलावा 172 और लोग हैं जिनको 50,000 मंथली पेंशन मिलती थी यूपी गवर्नमेंट से। ये समाचार है 2017 का। खैर, और ये यूपी गवर्नमेंट जब हम कहते हैं तो इसका मतलब है कि समाजवादी पार्टी की सरकार, यानी कि मुलायम यादव और अखिलेश यादव की सरकार। लेकिन योगी जी आते हैं और उन्होंने क्या किया, योगी जी ने उनकी पेंशन कर दी बंद। जो 50,000 महीने मिलते थे 172 लोगों को हर महीने, वो कर दी बंद। और इसका नतीजा क्या है आप देख रहे हैं, चाहे वो सीएए प्रोटेस्ट हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी कुछ और बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, भाजपा कुछ भी करती हो, तो अनुराग कश्यप को भौंकना ही होता है। शायद ये कारण हो सकता है। ये देखिए, योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट स्टॉप्स पेंशन फॉर अवॉर्डीज, ये वो समाचार है। आगे देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। ओके, कश्मीर फाइल एक काफी प्रसिद्ध और काफी सक्सेसफुल फिल्म थी कश्मीर फाइल्स, जो कि 2022 की रिलीज रही होगी। अनुराग कश्यप उस पर सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि जो उसके मेकर हैं विवेक अग्निहोत्री, उन्होंने शायद सही से रिसर्च नहीं करी है कश्मीर फाइल्स के लिए। यानी कि उनके अनुसार, अनुराग कश्यप के अनुसार, इसकी स्टोरी बकवास है और ये सब मनगढ़ंत कहानी है। ऐसा वो कई बार और भी इंटरव्यूज में बोल चुके हैं। ओके, इसके अलावा
ओहो, द केरला स्टोरी, द फेमस केरला स्टोरी, जो बहुत सक्सेसफुल, हाईली एक्लेम्ड फ़िल्म है अक्रॉस द ग्लोब, उसके बारे में भी अनुराग कश्यप जी के पास कुछ है बोलने। ओके, वो कहते हैं कि आई एम टोटली अगेंस्ट बैनिंग एनीथिंग, मैं कुछ भी बैन करने के बिल्कुल खिलाफ हूँ, लेकिन ये एक प्रोपेगेंडा फ़िल्म है। केरला स्टोरी एक प्रोपेगेंडा फ़िल्म है, सीरियसली। इतनी सारी लड़कियां गायब हो गई हैं केरला से, 50,000, 30,000, 32,000 लड़कियां गायब हो गई हैं, और 3 लड़कियों की कहानी दिखाने से ये प्रोपेगेंडा फिल्म हो गई है। और जो वो सब कुछ हो रहा है, जो इनका मिसयूज कर रहे हैं, वो प्रोपेगेंडा नहीं है। प्रोपेगेंडा को दिखाना प्रोपेगेंडा है। शाबाश, शाबाश। क्या विचार रखते हैं कश्यप साहब? आगे चलते हैं। ओके, अभय देओल क्या कहते हैं अनुराग कश्यप के बारे में? अभय देओल के बारे में बता दूं, अभय देओल ने उनके साथ एक बहुत बड़ी सक्सेसफुल फिल्म देव डी की थी। खैर, अभय देओल कहते हैं अनुराग कश्यप एक झूठा आदमी है और एक टॉक्सिक पर्सन, यानी कि जहरीला आदमी। तो जो उसके साथ फिल्म कर चुके हैं, सक्सेसफुल फिल्म कर चुके हैं, महीनों सालों की शूटिंग कर चुके हैं, मुझे लगता है शायद वो जानते ही होंगे अनुराग कश्यप के बारे में किस तरह का इंसान है। तो वो एक झूठा और एक जहरीला इंसान है, ऐसा मैं नहीं, ऐसा अभय देओल बोलते हैं। आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है? ओके, अनुराग कश्यप, आई हैव बिगर बूब्स देन तापसी पन्नू। ये है अनुराग कश्यप का औरतों के, महिलाओं के लिए सम्मान। वो कहते हैं तापसी पन्नू के बूब से बड़े मेरे बूब्स हैं। मुझे बोलने में भी शर्म आता है, जो कि अनुराग कश्यप पब्लिकली बोलते हैं। शेमफुल। और ये है अनुराग कश्यप जी की करीबी दोस्त तापसी पन्नू जी, जिनके बारे में ये शुभ विचार अनुराग कश्यप जी रखते हैं। ओह, एक और चीज अनुराग कश्यप जी बोलते हैं, कहते हैं वीड, जो ये गांजा है, इसको मैं ड्रग की कैटेगरी में काउंट नहीं करता हूँ। मतलब ये तो सिगरेट की तरह है, सिगरेट में भरो पी लो, सिगरेट है ये गांजे को ड्रग कैसे बोलते हो आप लोग? मैं तो नहीं बोलता हूँ। मेरे अनुसार ये ड्रग्स नहीं है, ये गांजा ड्रग की कैटेगरी में नहीं आना चाहिए। वाह, शाबाश। एक और चीज है, ये कहते हैं कि आई डिड ड्रग्स फॉर 2 years आउट ऑफ डिप्रेशन। ये कहते हैं कि मैं जब डिप्रेशन में था तो मैंने 2 साल ड्रग्स ली हैं। वाह, शाबाश, क्या तगड़ा कन्फेशन है, बहुत ईमानदार आदमी लगता है। यार आगे चलते हैं। कितने लोग हैं जिसको जानते हैं? ओके, नहीं जानते तो बताता हूँ। ये वो एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अनुराग कश्यप पर सेक्सुअल हरासमेंट के केस लगाए थे। अनुराग कश्यप इज एक्यूज्ड बाय एक्ट्रेस पायल घोष। ये पायल घोष हैं, तेलुगु सिनेमा की बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं। इन्होंने अनुराग कश्यप पे सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगाए थे। एक तेलुगु चैनल को इंटरव्यू देते हुए पायल घोष बताती हैं वो इंसिडेंट जब डायरेक्टर ने उनको मॉलेस्ट किया, असॉल्ट किया इन ए होटल रूम, शायद जहां शूटिंग चल रही हो। Payal also claimed that Kashyap said that it was okay because other actresses he has worked with, including Huma Qureshi, Richa Chadda and Mahi Gill, were a call away. तो उनका कहना है कि अनुराग कश्यप ने बोला कि इट्स ओके, मैं तुम्हें सेक्सुअली हरास कर रहा हूँ, मॉलेस्ट कर रहा हूँ, एंड दैट इज परफेक्टली फाइन, ये बिल्कुल ओके है। इसका कारण ये है कि जो दूसरे एक्ट्रेस हैं, हुमा कुरैशी, रिचा चड्ढा, माही गिल, वो भी जस्ट एक कॉल अवे हैं। एक कॉल करूंगा तो तुम नहीं हो तो वो आ जाएंगे। इसके बाद पायल घोष कहती हैं कि इससे वो बहुत अनकंफर्टेबल हो गई और टैक्टफुली वो वहां से बाहर निकली। यार अनुराग कश्यप जी तो महान है, उन्होंने कहा कि सब झूठे आरोप हैं। यार कौन सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप को बोलता है? बिल्कुल सच कह रही है लड़की, मैंने ऐसा ही किया। ऐसा कौन बोलता है भाई? ठीक है, ओके सर। इतना ही नहीं, सिर्फ एक्यूजेशन पे नहीं रुकी है, पायल घोष ने जाके पुलिस कंप्लेन भी करी है अनुराग कश्यप के खिलाफ। ओके, कितने लोग इनको जानते हैं? नहीं जानते तो ठीक है, हम बताते हैं। इनका नाम है मंदना कारमी, और ये क्या कंटेस्ट करती है? मंदना कारमी ये क्या कूल हैं हम 3 में शायद एक्ट्रेस रही हैं, और ये एक कंटेस्टेंट थी कंगना रनौत के रियलिटी शो लॉकअप में, और वो अपने लव लाइफ के बारे में उन्होंने बहुत सारे शॉकिंग रेवलेशंस करे हैं। इस एक्ट्रेस ने अपने अबॉर्शन के बारे में बताया, अपने कन्फेशन में उन्होंने अपने डिवोर्स के बारे में बताया, उस फेज के बारे में बताया जब वो डिवोर्स से गो थ्रू हो रही थी। उन्होंने बताया शी गॉट इनटू अ रिलेशनशिप विद अ पॉपुलर डायरेक्टर। उन्होंने बताया कि वो एक रिलेशनशिप में, एक रिश्ते में रही हैं पॉपुलर डायरेक्टर के साथ। इशारा था अनुराग कश्यप की तरफ। मंदना कहते हैं कि एक पॉइंट था जब वो डिवोर्स के थ्रू जा रही थी, जब वो मर्दों को विश्वास नहीं कर पा रही थी, लेकिन ये आदमी, इसने ऐसा दिखाया कि एक दोस्त है, बहुत अच्छा आदमी है, तो मैंने इसको विश्वास कर लिया। मंदना कहते हैं कि बाहर की दुनिया में ये आदमी औरतों के, यानी कि महिलाओं के अधिकारों की बात करता है। ये आदमी कहता है किस प्रकार से महिलाओं को आत्मनिर्भर होना चाहिए, किस प्रकार से औरतों को ताकत लानी चाहिए अपने हाथों में। और वो एक ऐसा आदमी है जो बहुत सारे लोगों का आदर्श भी है, खासकर उन यंगर जनरेशन का जो फिल्म मेकर्स बनना चाहते हैं। मंदना कारमी कहती हैं कि ये रिलेशनशिप इस डायरेक्टर के साथ 1 साल 1.5 साल तक चला, और मंदना ने इस रिलेशनशिप को गुप्त रखा, यानी कि छुपाते रखा। उसका कारण था कि वो डिवोर्स के प्रोसेस से जा रही थी, वो नहीं चाहती थी कि इनका ये रिश्ता पब्लिक हो जाए, जिससे कि उनके डिवोर्स में कुछ अड़चने आए। मंदना ने कहा कि इस आदमी यानी अनुराग कश्यप ने इसको बोला कि हम इंडिया से बाहर जाके कहीं सेटल हो जाएंगे, हम एक फैमिली प्लान करेंगे, हम बच्चे प्लान करेंगे, प्रेगनेंसी प्लान करेंगे। लेकिन जब एक्चुअल में प्रेगनेंसी हो गई तो यह आदमी बिल्कुल पीछे हट गया। और एक आदमी ने, यानी अनुराग कश्यप ने कहा कि वो इस समय
फिर से पिता बनने की हालत में नहीं है इमोशनल तौर पर। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या क्या कारनामे हैं कश्यप साहब के देखते हैं। अच्छा चलिए इनकी मैरिड लाइफ के बारे में बात करते हैं। ये हैं श्रीमती आरती बजाज, पहली पत्नी अनुराग कश्यप की, और इन्होंने अनुराग कश्यप को अपने घर से बाहर भगा दिया था लात मार के। उसका कारण है क्योंकि वो बहुत ज्यादा दारू पीता था। और ये ऐसा आरती बजाज यानी उनकी पत्नी नहीं कह रही है, खुद अनुराग कश्यप कहते हैं कि मुझे मेरी पत्नी ने लात मार के घर से बाहर निकाल दिया था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस था और मैं बहुत ज्यादा दारू पीता था। खैर आगे चलते हैं, आरती जी के बाद क्या होता है। कल्कि कोचीन देवदी के अंदर एक कैरेक्टर प्ले कर रही थी कल्कि, और शायद देवदी फिल्म करते करते दोनों के बीच में मधुर रिश्ते हो गए और एक अफेयर चालू हो गया। और कल्कि सिर्फ 25 साल की थी जब उनकी शादी हुई 39 साल के अनुराग कश्यप से, यानी कि 14 साल का गया था। कल्कि कहती हैं कि तो चीजें उस तरीके से नहीं गई जैसा कि उन्होंने सोचा था या प्लान किया था। इसके अलावा उन दिनों अफवाहें चल रही थी अनुराग कश्यप के इन्वॉल्वमेंट की, अफेयर की हुमा कुरैशी के साथ, जिसके कारण से बहुत सारी लड़ाइयां कल्कि और अनुराग कश्यप के बीच में होती थी। इसलिए 2013 में उन्होंने अपना डिवोर्स अनाउंस कर दिया। आगे चलते हैं, आगे क्या है। हुमा कुरैशी, अच्छा यानी कि कल्कि कोचीन के जब होते हुए हुमा कुरैशी से इनका अफेयर था। आरती बजाज के होते हुए कल्कि कोचीन से इनका अफेयर था। हुमा कुरैशी एंड अनुराग कश्यप allegedly causing up in each other in Kalki's absence, यानी कि जब कल्कि नहीं होती थी तब हुमा कुरैशी और अनुराग कश्यप कोजी होते थे, उनके रिश्ते नजदीकी हो गए। ओके वेरी गुड, व्हाट नेक्स्ट। अब आया हुमा कुरैशी का नंबर। हुमा कुरैशी कहती हैं कि वो अनुराग कश्यप पे केस करेंगी क्योंकि अनुराग कश्यप ने उनका गाना चुराया। यानी कि एक बात तो पक्की है कि ये आदमी किसी का नहीं है, चाहे वो आरती बजाज हो, चाहे वो कल्कि कोचीन हो, चाहे वो हुमा कुरैशी हो। जब आरती है तो कल्कि आएगी, जब कल्कि है तो हुमा आएगी, जब हुमा है तो उसके गाने चुराए जाएंगे, और जब हुमा है तो शायद अगली भी कोई आएगी। चलिए आगे देखते हैं। ओके, शायद अगली का नंबर आ गया है। अनुराग कश्यप confirms he is in love with 23-year-old Shubhra Shetty with these lovey-dovey images. Okay, अनुराग कश्यप खुद कंफर्म करते हैं कि उन्हें प्यार है, वो प्यार में है एक 23 साल की लड़की शुभ्रा शेट्टी के साथ। कश्यप साहब, गजब कश्यप साहब, सही जा रहे हो। ओके, कुछ खबरों की माने तो बता दें कि शुभ्रा और अनुराग पिछले कुछ महीनों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, और ये बात अनुराग कश्यप किसी से छुपाते नहीं है, वो पब्लिकली बात होगी। ओके, ये क्या है भाई साहब। ओके, अनुराग कश्यप 47, अनुराग कश्यप 47 साल और शुभ्रा 23 साल। कितने साल लगता है, डबल से ज्यादा हो गया। मतलब अपनी से आधी उम्र से भी कम लड़की से रिश्ता, रियली। ओके चलिए आगे चलते हैं। क्या हाँ, मतलब प्रेमी युगल हो और उनकी फोटो देखने को ना मिले, डिटेल फोटो, ऐसा कैसे हो सकता है। ये देखिए हमारे जानदार शानदार हैंडसम हंक अनुराग कश्यप और ये शुभ्रा शेट्टी। ये है लवली खबर। कैसा लगा आपको अनुराग कश्यप का ये फोटो, प्लीज कमेंट करके बताएं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास अनुराग कश्यप जी के लिए। ओहो, ये देखिए कहाँ बैठे हैं साहब, क्या बैठने की जगह पाई है अनुराग कश्यप जी। बहुत समझदार है। इतनी चीजें जानने के बाद अनुराग कश्यप के बारे में, तो क्या आपको लगता है आपको अब भी इनकी फिल्में देखनी चाहिए? स्टिल वांट टू वॉच? ओके चलिए कुछ पॉइंटर्स डिस्कस करते हैं। एक आदमी जो रेस्पेक्ट नहीं करता अपने सीनियर्स की, जैसे सलमान खान या करण जौहर या किसी और की, एक आदमी ऐसा जो रेस्पेक्ट नहीं करता अपने दूसरे फिल्म मेकर्स की, जैसे साउथ इंडियन सिनेमा है, जैसे कंतारा और पुष्पा के बारे में इन्होंने बयान दिए हैं। एक ऐसा आदमी जो सिर्फ सम्मान नहीं करता, ऐसा नहीं है, जो बल्कि बेइज्जती करता है आपके सबसे बड़े डेमोक्रेटिक देश भारत के प्रधानमंत्री की। और प्रधानमंत्री तो छोड़ो, उनके बाप यानी कि उनके पिताजी को भी नहीं बख्शता, कहता अपने बाप की बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ। सीरियसली, एक ऐसा आदमी जो एंटी नेशनल एक्टिविटी, जो जैसे CAA और NRC की प्रोटेस्ट है, उनको ज्वाइन करता है। एक ऐसा आदमी जो उन पॉलिटिकल पार्टीज की तारीफ करता है जो इसको ब्राइब यानी कि रिश्वत देते थे पेंशन के रूप में, और दूसरी पार्टी भाजपा जैसी, बीजेपी जैसी पार्टी को अपोज करता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने पेंशन बंद कर दी। एक ऐसा आदमी जो पूरे देश के सेंटिमेंट्स को, लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है, कश्मीर फाइल और केरला स्टोरी जैसी फिल्मों की इंसल्ट करके, उनके बारे में गलत और गंदा बोल के। ऐसे आदमी की फिल्में आप देखना चाहते हो? सीरियसली, आई थिंक वी नीड टू थिंक अगेन। एक ऐसा आदमी जो औरतों का सम्मान तो करता नहीं है, उनको ऐसे बदलता है जैसे कपड़े बदलते हैं, और उनको मिसयूज करने से, उनको सेक्सुअली हरास करने से, मोलेस्ट करने से कभी भी बाज नहीं आता, और ऐसी लड़कियों को जो कि उससे आधी उम्र से भी कम की हैं। सीरियसली,